जैक टाइम्स के तमाम दर्शकों को जोहार। साथियों, झारखंड जेएसएससी की तरफ से साल का आज अंतिम दिन है 31 दिसंबर 2023 और आज के डेट में देखिएगा तो दो बड़ी भर्तियों का अपडेट दिया जा चुका है। मतलब कि दो नई भर्ती झारखंड जेएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। तो कौन कौन सी भर्ती है पूरी चीज़ें देखेंगे उसके पहले चैनल पे और सभी अपडेट्स जैसे रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको चैनल पे प्रोवाइड करते रहते हैं। चैनल जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो भर्ती है झारखंड तकनीकी या विशिष्ट योग्यताधारी स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023, जो कि आप इसको टेक्निकल सीजीएल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी भर्ती आ चुकी है। और एक जो नेक्स्ट एडवर्टीजमेंट जो आ चुका है वो है झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो पारा मेडिकल का भी वैकेंसी दिया जा चुका है। पारा मेडिकल की अगर बात करेंगे साथियों, दिमाग आपका मतलब कि थोड़ा सा ये हो जाएगा कि देखिए टोटल यहाँ वैकेंसी की बात करेंगे 2532 टोटल वैकेंसी आई हुई है। समझ सकते हैं, अच्छी खासी तादाद में वैकेंसी है 2532, जहाँ की 47 जो है बैकलॉग की भर्ती है और 2485 जो है आपके रेगुलर वैकेंसीज है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पैरामेडिकल का ही बात करेंगे और अलग से मैं आपको वीडियो देने वाला हूं इसका झारखंड तकनीकी विशिष्ट योग्यताधारी वाला का, तो उसका वीडियो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए हम यहाँ बात कर लेते हैं जो कि पारा मेडिकल की जो भर्ती है। ठीक है, तो यहाँ पे दो भर्तियां हैं, एक तो बैकलॉग वाली और एक है रेगुलर वाली। तो बैकलॉग भर्ती या रेगुलर भर्ती में कोई डिफरेंस नहीं है। यही कहिए कि जो पिछले बार जो रिक्ति रह जाती है, जो वैकेंसी रह जाती है, उसको अभी वाले में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, वही है। तो बैकलॉग भर्ती की बात करेंगे तो ज़्यादा नहीं, यहाँ पे मात्र 25 फार्मासिस्ट में है और प्रयोगशाला प्रावैधिक में 22 वैकेंसी है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देख लिया। रेगुलर की हम भी बात करेंगे, रेगुलर में अच्छा खासा वैकेंसी है। उसके पहले आपको बताते चले कि जो डेट्स वगैरह है बैकलॉग का भरने का या रेगुलर भरने का, सभी कुछ सेम ही रहने वाला है, जो कि 23 जनवरी से 22 फरवरी तक फॉर्म ऑनलाइन आप भर सकते हैं और 26/2 तक, ठीक है, 26 फरवरी तक आप अपना फोटो, सिग्नेचर और फीस का भुगतान कर सकते हैं। प्रिंट आउट लेने का अंतिम तिथि जो है 28 फरवरी रखा गया है। और कुछ त्रुटि अगर रह जाता है, आपको एडिट करना है अगर फॉर्म में, तो 1 मार्च से लेकर के 3 मार्च के बीच आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर छोड़ करके। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ब्राउचर में आते हैं सीधे। ये तो हमने आपको बैकलॉग का भर्ती दिखाई दिया। अब आ जाते हैं हम लोग रेगुलर वाले में। ठीक है, रेगुलर वाले में देखेंगे यहाँ पे तो ये क्या है, झारखंड पारा मेडिकल संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023। और इसको किससे हम लोग बोलेंगे, JPMCCE 2023 के नाम से आप इसको बोल सकते हैं। तो सारा डिटेल्स बताएंगे आप लोगों को, एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ बताएंगे, वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, परीक्षा शुल्क की सबसे पहले बात करेंगे तो 100 रुपये लगने वाला है जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स को, और ST SC की बात करेंगे तो 50 रुपया लगेगा। दिव्यांग अगर कोई है तो उनको कोई भी पैसा नहीं लगेगा। तो वैकेंसी के ब्रेकआउट्स की बात करेंगे तो रिक्तियों का विवरण देख पाइएगा। फार्मासिस्ट की जो भर्ती है उसमें कुल मिलाकर के 560 टोटल वैकेंसीज है, जहाँ की जो है अनारक्षित का, फिर जो है अदर कास्ट, आई मीन जो है ST SC EWS सबका यहाँ पे वैकेंसी का ब्रेकआउट्स देख लीजिए। प्रयोगशाला प्रावैधिक का देखिएगा यहाँ पे तो 636 वैकेंसीज। ठीक है, अच्छी खासी वैकेंसीज है। एक्सेल टेक्नीशियन का देखिए 116 है। फिर परिचारिका श्रेणी A का जो होगा उसमें देखिए बड़ा तादाद है, 1173 टोटल वैकेंसी है, तो अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो है शैक्षणिक योग्यता, जो एलिजिबिलिटी होता है उसको समझिए। देखिए, फार्मासिस्ट की बात करेंगे समूह ग में जो आएगा तो उसका पेमेंट की बात करेंगे तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 हो जाएगा 29,200 से लेकर के 92,300 तक। अब इसमें क्या चाहिए, तो इसमें मान्यता प्राप्त संस्थान से, ठीक है, 10वीं या मैट्रिक या फिर, ठीक है, या तो 10th या फिर 10+2 या ISC उत्तीर्ण, ये हो गया आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन। लेकिन इसके बाद आपको टेक्निकल क्वालिफिकेशन इसमें क्या होना चाहिए, देखिए, राज्य सरकार के फार्मेसी स्कूल रांची अथवा पटना, अथवा भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा इन फार्मेसी या B फार्मा उत्तीर्ण होना चाहिए। तो ये टेक्निकल जो है भर्ती है। यहाँ पे अगर ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन आप रखें, साथ में +2 भी कर रखें या 10th कर रखें, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अन्य शर्त देखिए यहाँ पे दिया गया है, झारखंड राज्य फार्मेसी निबंधन प्राधिकरण राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से निबंधित होना आवश्यक। तो ये भी एक अन्य शर्त रख दिया गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। कहाँ से भाई, तो राज्य फार्मेसी काउंसिल झारखंड से आपका होना चाहिए। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड, प्रयोगशाला प्रावैधिक में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे पेमेंट वगैरह, लेवल वगैरह सब कुछ वही है। ठीक है, और यहाँ पे भी 10th या फिर 12th रखा गया है। तकनीकी की बात करेंगे, ठीक है, तकनीकी योग्यता की अगर बात करेंगे तो कि राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान तथा RMCH रांची, रिम्स रांची, PMCH पटना,
DMCS दरभंगा ये सब दिया गया है आदि, अथवा भारत सरकार राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से प्रयोगशाला प्रावैधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए आपका। ठीक है, तो प्रयोगशाला में आपका यहाँ पे प्रावैधिक प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना, आपको ये सब कॉलेज दिया गया है, ये सब इंस्टीट्यूट दिया गया है, यहाँ से आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, या फिर राज्य सरकार से किसी भी मान्यता प्राप्त से, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से जिन्होंने मेडिकल लैब टेक्नीशियन का न्यूनतम 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, वो इसके लिए उम्मीदवार होंगे। और यहाँ पे भी देखिए निबंधन जो है पैरामेडिकल काउंसिल से आपका निबंधन होना चाहिए, झारखंड राज्य पैरामेडिकल काउंसिल से भी निबंधन आपका होना चाहिए। तो ये हो गया। अब आज ये थर्ड में एक्सरे टेक्नीशियन में देखो क्या मांगा गया है, यहाँ पे 10+2 विज्ञान में मांगा गया है, या फिर ISC जो है 2010 के पूर्व अगर है तो, या 10+2 या इंटरमीडिएट या 1994 के पूर्व है तो 10वीं या मैट्रिक उत्तीर्ण। इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट ये आ जाता है तकनीकी योग्यता में ISC 10+2 विज्ञान में उत्तीर्ण के साथ DMR डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी, एक्सरे या फिर CT स्कैन या USG, ठीक है, MRI टेक्नीशियन 2010 के पूर्व 10+2 या इंटरमीडिएट उत्तीर्ण, ये सभी रकम मांगा गया है। और एक्सरे में ये सभी चीज़ें आप देख लीजिए, इन सब में से कुछ भी है तो आप अप्लाई जरूर कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अन्य शर्त में देखिएगा तो पैरामेडिकल काउंसिल जो झारखंड का है वहाँ पर निबंधित होना चाहिए। परिचारिका समूह ए समूह ख का मतलब परिचारिका श्रेणी ए का समूह ख में जो जाएगा, इसका पेमेंट देखिए पे मैट्रिक्स, इसका भी देखिए सेम था, इसका हम लोग बात करेंगे तो पे मैट्रिक्स लेवल 7 जाएगा 44,900 से लेकर के यहाँ पे 1,42,000 तक, इसका पेमेंट अच्छा खासा है। यहाँ पे क्या मांगा गया है भाई, तो यहाँ मांगा गया है आपका 10+2, ठीक है, या ISC मांगा गया है किसमें, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में उत्तीर्ण, और साथ में 3 वर्ष 6 माह का GNM मतलब कि जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ठीक है, प्रशिक्षण उत्तीर्ण। तो यहाँ पे समझ लीजिए 3 वर्ष 6 माह का मतलब 3.5 साल का यहाँ पे GNM डिग्री मांग दिया गया है। और यहाँ पे भी जो है आपका नर्सिंग काउंसिल से, झारखंड नर्सिंग काउंसिल से निबंधन आवश्यक है। तो देखिए जनरल कैटेगरी के कहा जाए, जनरल कैटेगरी कहना है मतलब कि जो जनरल क्वालिफिकेशन रखते हैं जैसे ग्रेजुएशन वगैरह या फिर कोई अन्य, तो उनके लिए ये फॉर्म नहीं है। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे जो भी पहले से जो मान लीजिए कि पैरामेडिकल में जुड़े हुए हैं और ये सब योग्यता रखते हैं उनके लिए ही ये फॉर्म है। तो ये बातें समझ में आ गई हैं आप लोगों को। अब इसके अलावे आपको मैं बता दूं कि यहाँ कुछ जो है आपको प्रतियोगिता का स्तर, इसमें मेडल वगैरह है तो उसका कुछ वरीयता दिया जाएगा, अनुभव वगैरह का भी यहाँ पे बात करा गया है। इस एडवर्टीजमेंट को आप लेकर के पूरे अच्छे से पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से हमारा जुड़ जाएगा, वहाँ पे पूरा एडवर्टीजमेंट हमने डाल भी दिया है। न्यूनतम देखिएगा तो उम्र की गणना जो है तिथि 1/8/2023, अधिकतम उम्र रखा गया 1/8/2019 के संदर्भ में। देखिए यहाँ पे न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष रखा गया है, और अनारक्षित के लिए जो या कमजोर वर्ग जो है आर्थिक कमजोर वर्ग EWS के लिए 35 वर्ष रखा गया अपर एज लिमिट। न्यूनतम कितना है 18 वर्ष। और फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है, और महिलाओं के लिए, महिला में कोई भी कैटेगरी की हैं सिर्फ ST SC छोड़ करके, मतलब कि जनरल कैटेगरी भी या फिर EWS भी या OBC या EBC सबका 38 वर्ष तक मैक्सिमम, और ST SC पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष। ठीक है, चलिए ये सब बातें होगी। अब हम लोग नीचे बढ़ते हैं और यहाँ पे जो आरक्षण वगैरह जो भी झारखंड के निवासी होंगे जिनके पास प्रमाण पत्र होगा वो इसका लाभ उठा सकते हैं। और ध्यान रहे कि जो भी आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है, देखिए 2/6/2016 के पूर्व किसी भी स्तर का जो भी निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। तो ध्यान रहे कि 2/6/2016 के अगर बाद का बना हुआ है तो ही आपका अलाउड होगा, वो भी किसका, तो ये जो है SDO लेवल का बना हुआ है तभी, या DC लेवल का। और अगर CO लेवल का बना है तो 19/7/2019 के बाद का होना चाहिए। सेम रूल जो है आपका जाति प्रमाण पत्र में भी सेम डेट्स आप लोग फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे देखिए डेट्स वगैरह दे दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे जो है नीचे बढ़ते हैं हम लोग। आवेदन आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, और जो है कुछ अगर देखिए यहाँ पे और सब डेट दे दिया गया है जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। 23 जनवरी से लेकर के 20 फरवरी तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सभी डेट्स हमने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे साथियों ये पूरा जो अपडेट था इसको हमने आपको यहाँ पे क्लियरली सारा कुछ समझा दिया है। और शैक्षणिक योग्यता वगैरह के बारे में देखिए यहाँ पे जो है आधार पर देय अंक वगैरह जो है यहाँ पे कुछ जोड़ा जाएगा, उसके बारे में भी यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो इस पर हम अलग से वीडियो दे देंगे। और
पेपर जो है आपका क्वालिफाइंग वगैरह भी रहने वाला है, देखिए यहाँ पे दिया गया है सभी कुछ। तो ये सभी बातें हैं। चलिए तो साथियों, यहाँ पे जो है हमारा ये अपडेट यहाँ पे ख़त्म होता है और नीचे आपको फॉर्म्स वगैरह मिल जाएगा और सिलेबस वगैरह जो है यहाँ पे आपको नीचे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये सारा सिलेबस है, सिलेबस को आप इन सभी को देख सकते हैं, इसको पढ़ाई कीजिए इसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो साथियों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं पूरी वीडियो में आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो एक नेक्स्ट भर्ती का अपडेट भी आप लोग को इस वीडियो के बाद आप मिल जाने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो अगले बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।